हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा आपके एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए। और जो मल्टीटास्किंग का जो एग्ज़ाम है जिसमें 8,300 वैकेंसीज आई हैं अप्रैल में, जिसका एग्ज़ाम होगा, उसके लिए ये मॉक टेस्ट बहुत ही यूज़फुल रहेगा। बट एट द सेम टाइम दूसरी एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स भी इसे देख सकते हैं। सीजीएल हुए और बैंकिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस को देख के इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये वीडियो ट्यूटोरियल हिंदी में रहेगा, इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन को 48 सेकंड में सॉल्व करना है। यहाँ नीचे मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम में 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं फुल लेंथ पेपर में, तो उस हिसाब से मैंने 48 सेकंड इसमें लिया है। लेकिन बैंकिंग में आपको कम टाइम मिलता है, बैंकिंग में केवल 30 सेकंड मिलते हैं, यहाँ पर आपको एसएससी एग्ज़ाम में 48 सेकंड मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है पर्टिकुलरली इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, लर्निंग के अलावा आपका असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और यदि आपको सेलेक्ट होना है एसएससी एग्ज़ाम में, आपको सफलता चाहिए, आपको गवर्नमेंट चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मॉक टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि मॉक टेस्ट एकदम एग्ज़ाम की तरह ही होते हैं, उसमें आपका रियल एग्ज़ाम की तरह ही आपसे प्रैक्टिस होती है। और वैसे तो ये एसएससी का, सीएचएसएल का और एमटीएस का आप 399 रुपीज़ में ले सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे टेस्ट होंगे, 90 से ऊपर इसमें टेस्ट होंगे। लेकिन यदि आपकी इंग्लिश वीक है और ज़्यादा आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी सफलता आप सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये कॉम्बो पैक 699 रुपीज़ का। इसमें 181 टेस्ट हैं। ठीक है, तो ये आप ले लें और इससे आप काफ़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसको लेने के लिए आपको इस साइट पर जाना है, test.englishaadvantage.in। इसकी लिंक भी यहाँ पर इस वीडियो में मिलेगी आपको, ये राइट हैंड साइड में यहाँ पर इसकी लिंक अभी आएगी, 4-5 बार आएगी इस वीडियो में, तो वहाँ पर क्लिक करके भी आप सीधे आप साइट पर जा सकते हैं। अब देखिए, इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें आपके सारे सेक्शंस कवर होंगे, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और कंप्यूटर, और सारे टॉपिक वाइज टेस्ट, जो सारे सेक्शंस के सारे टॉपिक वाइज टेस्ट इसमें कवर होंगे आपके। हिंदी और इंग्लिश में होगा, ये बाइलिंगुअल है, तो दोनों ही तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपका इसमें टेस्ट रिपोर्ट, जब आप टेस्ट दे देंगे इसमें, तो उसके बाद आप टेस्ट रिपोर्ट एनालिसिस अपना कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी है। इसमें टेस्ट रिपोर्ट एनालिसिस में आपको बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, आपका क्या स्कोर आपका बन रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए मिनिमम एसएससी में 75%। ठीक है, 75% से नीचे है तो आपको इम्प्रूव करना है, और उसी को आपको टारगेट करके बनाना है। मतलब मिनिमम मैंने बताया है 75%, इससे ज़्यादा भी आपका जा सकता है। तो ये टेस्ट सीरीज़ वैलिड रहती है 1 साल के लिए, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, सारे लेटेस्ट पैटर्न पर इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, और 24/7 इसमें सपोर्ट मिलेगा आपको। हेल्पलाइन नंबर ये दिया हुआ है, तो कोई भी प्रॉब्लम है, आपको क्वेरी है, डाउट है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको पूछना है, हालांकि वहाँ पर एक्सप्लेनेटरी आंसर भी होंगे टेस्ट सीरीज़ में, लेकिन कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर भी, और कोई भी क्वेरी है, डाउट है, वो आप पूछ सकते हैं। वहाँ पर एक फीडबैक का फॉर्म आता है, उसको भर के आप भेज सकते हैं। तो पूरा इसमें सपोर्ट मिलेगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट, मेरे करीब 80% सब्सक्राइबर्स ने और स्टूडेंट्स इसको ऑलरेडी ले लिया है, और ज़्यादातर स्टूडेंट इसी को ले रहे हैं, कॉम्बो पैक को, क्योंकि इसके थ्रू उनको सफलता मिल रही है। ज़्यादा प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं, तो इसी को आप लें और इससे प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है आपका पार्ट 1। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछे जाते हैं आपसे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें 4 वर्ड दिए हैं, और 4 में से 1 वर्ड आपका करेक्ट है स्पेलिंग के हिसाब से, और 3 वर्ड इसमें रॉन्ग है। तो करेक्ट जो वर्ड है उसको आपको पिक करना है, और वही आपका आंसर है। तो ये चूंकि मॉक टेस्ट है, तो इसमें आप क्या करें, इसमें आप एक कॉपी और एक पेन ले लें, और पहले आप इस क्वेश्चंस को, जो 25 क्वेश्चंस हैं, उनको आप खुद सॉल्व करें और अपना आंसर आप लिख लें। यदि आंसर आपका मेरे आंसर से मैच करता है तो आप 1 नंबर दें अपने आप को, और यदि गलत आपका होता है तो 0.5 की उसमें माइनस मार्किंग करें। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसमें करेंगे तो आपका सही रहेगा। एमटीएस में आपके मल्टीटास्किंग में 50 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, और सीएचएसएल में 25 क्वेश्चन आएंगे, जो 2 नंबर का होगा एक क्वेश्चन, और एमटीएस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क के होंगे। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन है मैसाक्रे, इसको हम पढ़ेंगे और इसकी स्पेलिंग क्या है ये आपको बताना है, वही आपका इसमें आंसर होगा। जो भी आपका आंसर है उसको लिख लें और मेरे आंसर से यदि मैच करता है तो आप 1 नंबर दें, अदरवाइज 0.5 इसमें माइनस मार्किंग करें। और जो भी टोटल स्कोर है उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, उस पर मैं अपना फीडबैक आपको दूंगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको टेस्ट रिपोर्ट एनालिसिस भी आपकी बताऊंगा, ठीक है। तो मैसाक्रे की स्पेलिंग MASSACRE होता है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रिहर्सल। तो रिहर्सल की क्या स्पेलिंग है आप देख लें, चारों ऑप्शन, उसके बाद सॉल्व करें और अपना आंसर दें, और उसके बाद मैं आपको अपना आंसर बताऊंगा, उससे आप मैच करें। वीडियो को आप चाहें तो पॉज भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरा एंड तक देखें आप, इसमें बीच में आप स्किप ना करें। बीच बीच में यूट्यूब पे ऐड आते हैं, तो ऐड को आप स्किप भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, अब वो आपकी इच्छा है, लेकिन पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए और तभी इसमें आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये रियल क्वेश्चंस हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके SSC एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो रिहर्सल की स्पेलिंग REHEARSAL ये है, इसमें डी इसमें आंसर है, ठीक है। इसमें SAL आता है, REHEARSAL, डी इसमें आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 3, सम्पचुअस का मतलब अच्छा है या डिसेंट है या लेविश है, ये इसका मतलब होता है। तो सम्पचुअस का मतलब है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, SUMPTUOUS, सम्पचुअस, यहाँ पर इसका आंसर होगा ए। आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करनी है, 3 स्पेलिंग इसमें गलत है, एक स्पेलिंग करेक्ट है, वो आपको फाइंड करना है, वही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मीडियोकर मतलब एवरेज। तो मीडियोकर की क्या स्पेलिंग है? मीडियोकर की स्पेलिंग है MEDIOCRE, ये इसकी सही स्पेलिंग है। देखिए स्पेलिंग्स के कुछ रूल्स भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिन पर आप रूल अप्लाई नहीं कर सकते। नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े से टफ क्वेश्चन आते हैं जिन पर रूल्स आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो इनको आपको प्रैक्टिस के थ्रू सीखना पड़ेगा। तो ये है आपका इसमें बी इसमें आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, मीडियोकर, जिसका मतलब है एवरेज। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, सैटेलाइट की क्या स्पेलिंग है? ये स्पेलिंग है बहुत आती है एग्जाम में, जैसे सैटेलाइट हुआ, सिगरेट हुआ, बुके हुआ, और कर्नल हुआ, लेफ्टिनेंट हुआ, इनकी स्पेलिंग आप प्रैक्टिस करें, बहुत आती है एग्जाम में। तो इसकी स्पेलिंग होगी SATELLITE, सी इसमें आपका आंसर होगा। तो अपना आंसर आप लिखते जाएं जो भी आपका आंसर बन रहा है, और वीडियो को पॉज करके पहले उस क्वेश्चन को पढ़ें आराम से, उसका आंसर दें आप, सफिशिएंट टाइम रहेगा आपके पास, और फिर आप मेरे आंसर से मैच करें ईमानदारी से। जो भी आपका स्कोर बन रहा है वो मुझे पूरी ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, मैं उसको अपना फीडबैक अपना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए ये पार्ट 2 शुरू हो गया, इसमें इडियम्स और फ्रेजेस पूछे जाते हैं आपसे। इडियम और फ्रेजेस का मतलब होता है जैसे मुहावरे हम बोलते हैं हिंदी में, या लोकोक्ति इसको बोलते हैं। तो इसमें इडियम या फ्रेजेस वाला जो पार्ट होगा वो या तो अंडरलाइन होगा या बोल्ड में होगा, और उसी पार्ट का क्या सेंस निकल रहा है, क्या अर्थ उस पार्ट का निकल रहा है, वो आपको नीचे लिखे जो ऑप्शंस हैं उसमें से सिलेक्ट करके आपको पिक करना है, वही आपका आंसर होगा। आफ्टर गेटिंग, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं। आफ्टर गेटिंग अ सीवियर स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज मदर, राहुल गॉट डाउन टू बिजनेस, मतलब अपनी मदर से डांट खाने के बाद राहुल गॉट डाउन टू बिजनेस। अब गॉट डाउन टू बिजनेस जो कि बोल्ड में लिखा हुआ है, उसका क्या अर्थ है इस सेंटेंस में, वो आपको यहां बताना है, और वही आपका इसमें आंसर होगा। तो अपना आंसर आप पिक कर लें और फिर मेरे आंसर से मैच करें, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा आपका बिगेन टू वर्क सीरियसली, ये इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द मदर वॉज राइट इन गिविंग अ पीस ऑफ हर माइंड टू द डॉटर, ठीक है। मदर अपनी डॉटर को तेज बोलने में या डांटने में, जब उसने डांटा तो सही था। नॉर्मली इसका मतलब होता है अ पीस ऑफ हर माइंड, डांटना या थोड़ा सा तेजी से बात करना। तो डांटने का ऑप्शन तो इस यहाँ पर आंसर में आपका नहीं दिया है, तो इसलिए आपका आंसर होगा स्पीकिंग शार्पली, क्योंकि ये डांटने से थोड़ा सा मिलता जुलता है। स्पीकिंग शार्पली का मतलब भी वही होता है। और जो दूसरे ऑप्शन है चीयरफुली बात करना, हंस हंस के बात करना, काइंडली, सैडली, ये आंसर इसके नहीं होंगे, इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द फादर सॉ थ्रू द एक्सक्यूज ही गिव, सॉ थ्रू ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, इसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो है सी थ्रू। तो सी थ्रू का मतलब होता है जैसे आपके पास कोई व्यक्ति आया है और आपसे कोई स्कीम आपको बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसका रियल इंटेंशन
भांप जाते हैं या ताड़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सी थ्रू। ठीक है, तो इसको इंग्लिश टू इंग्लिश हम बोलेंगे डिटेक्ट कर लेना, पता लगा लेना, ताड़ जाना या भांप लेना। ठीक है, कोई आपसे चाल चल रहा है या आपको उल्लू बना रहा है तो उसको ताड़ जाना या उसको भांप लेना, उसको हम बोलते हैं सी थ्रू। लेकिन चूंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है सॉ थ्रू। तो इसमें आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 में वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सम पीपल हैव द हैबिट ऑफ वर्किंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या है, इसको आप लगाएं इसका आंसर, वीडियो को पॉज करें और फिर मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनियमित रूप से काम करना। ठीक है, वर्किंग इरेगुलरली, कंसिस्टेंटली का मतलब लगातार, एक्साइटेडली का मतलब उत्साह के साथ। तो बी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ही लेफ्ट द टाउन अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है या उसकी जो इमेज है वो डाउटफुल है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, और किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है तो वो थोड़ा सा दुखी रहेगा। ही लेफ्ट द टाउन अंडर ए क्लाउड, मतलब उसने जो अपना जो गांव छोड़ा या शहर छोड़ा वो एक डिस्ग्रेस में छोड़ा, मतलब उसके ऊपर एक आक्षेप लगा हुआ था या कलंक लगा हुआ था। तो उसके सेंस में इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। ठीक है, मुझे लगता है आपको उम्मीद है पूरी के समझ में आ रहे होंगे ये आपके क्वेश्चंस, और ये रियल क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एसएससी के दोनों ही एग्जाम में, सीएचएसएल एग्जाम में जो कि 8 जनवरी से शुरू हो रहा है, और आपका एमटीएस एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आपके इंग्लिश सेक्शन में आएंगे। एमटीएस का जो एग्जाम है मल्टीटास्किंग, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, तो इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल है उसमें सिलेक्शन में। और आपका सीएचएसएल में 25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो वो भी काफ़ी स्कोरिंग होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको स्ट्रेटजी भी बता देता हूँ कि यदि आप सेलेक्ट होना चाह रहे हैं सीएचएसएल में और एमटीएस में, तो अभी से आप एमटीएस के लिए कम से कम 2 मॉक टेस्ट डेली लगाएं फुल लेंथ। ठीक है, जिसमें 200 क्वेश्चन हो, या तो आप मार्केट से ले लें मॉक टेस्ट, या ऑनलाइन आप ले लें, तो उनको आप सॉल्व करें, डेली 2 आप लगाएं, तो इससे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और वीक के वीक, मतलब संडे के संडे आप एक लेटर और एक ऐसे लिखने की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं। तो डेली आप 2 पेपर लगाएं और वीकली संडे या कभी भी एक दिन एक ऐसे और एक लेटर एक सॉल्व करें, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप डेली यदि 2 पेपर करेंगे आप। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। एन अलाउंस मेड टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। ठीक है, तो इसमें आपका जब लीगली सेपरेट हो जाते हैं हस्बैंड और वाइफ, और हस्बैंड वाइफ को जो अलाउंस देता है, जो गुजारा भत्ता देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एलिमनी। ठीक है, एलिमनी इसका आंसर यहाँ पर होगा। मैट्रिमनी हम शादी को बोलते हैं, पार्सिमोनी कंजूसी को बोलते हैं, ऑनोरेरियम किसी के आदर में कोई काम करना उसको बोलते हैं। तो एलिमनी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। ए वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, यहाँ पर काफ़ी शोरगुल हो और काफ़ी सारे लोग एक नॉइजी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, सिचुएशन को हम बोलते हैं पेंडिमोनियम। ठीक है, स्टिर का मतलब भी उथल पुथल होता है, रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति होता है, एजिटेशन का मतलब भी आंदोलन होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा पेंडिमोनियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स। मैप्स एंड चार्ट्स बनाने की जो आर्ट है उसको हम बोलते हैं, उसका जो आंसर होगा, कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और कैलीग्राफी इसका आंसर लगा देंगे, लेकिन कैलीग्राफी हम अच्छी हैंडराइटिंग की जो आर्ट होती है उसको बोलते हैं। यहाँ पर आपका आंसर होगा कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफर जो व्यक्ति होते हैं जो मैप्स बनाते हैं। ठीक है, पैलियोग्राफी ये स्टोन से रिलेटेड है, मेटलर्जी ये मेटल से रिलेटेड है। तो इसमें आपका बी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लाइबल टू बी इजीली ब्रोकन, मतलब जो चीज़ आसानी से टूट सकती है, जैसे भुरभुरी कोई चीज़ होती है तो उसको हम बोलते हैं, जैसे कांच होता है या कच्चा कोयला होता है, तो उसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड है वो है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब भुरभुरा होता है, लाइट का मतलब हल्का, फिकल का मतलब अनस्टेबल, ट्रांसलूसेंट जिसमें से थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। तो ब्रिटल यहाँ पर आपका आंसर होगा। 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लाइबल टू बी इजीली ब्रोकन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है इसमें, तो इसका आंसर होगा ब्रिटल। और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दे वर एस्टोनिस्ड
थ्रू हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन। ये है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जो अंडरलाइन या बोल्ड पार्ट है उसकी जगह कौन सा वर्ड आ सकता है वो आपको देखना है, उसको इंप्रूव करना है, और यदि इंप्रूव आपके हिसाब से वो नहीं हो सकता तो आपका आंसर होगा डी, नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो एस्टोनिश्ड का मतलब है आश्चर्यचकित होना, तो इसके बाद यहां पर जो वर्ड आएगा वो एट या बाय आएगा, तो बी इसमें आपका आंसर होगा, थ्रू नहीं आएगा। 17 में देखते हैं, व्हेन आर यू स्टार्टिंग टू राइट टू योर फ्रेंड, मतलब इसमें इमीडिएट फ्यूचर की बात हो रही है कि आप अपने फ्रेंड को कब लेटर लिखोगे या कब उसको सूचित करोगे। तो इमीडिएट फ्यूचर के लिए हम स्टार्टिंग वर्ड नहीं लगाते, हम लगाते हैं गोइंग टू राइट, तो बी इसमें आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इसी तरीके के क्वेश्चन CHSL में और MTS एग्जाम में आएंगे। आई प्रेफर टू राइड देन टू वॉक। देखिए प्रेफर के बाद दो स्ट्रक्चर होते हैं, जब प्रेफर के बाद हम रादर देन लगाते हैं तो उसमें हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, 2+B1 का यूज़ करते हैं, लेकिन जब प्रेफर सिंपल प्रेफर होता है तो उसके बाद हम ING फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर लगेगा आपका आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग, यहाँ पर मतलब सी आपका आंसर होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेफर के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम्स में। 19 देखते हैं, आई हैवंट फिनिश टू पेंट द डोर। देखिए इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद हम ING फॉर्म लगाते हैं, जैसे एन्जॉय हुआ, अवॉइड हुआ, बहुत सारे वर्ड हैं। उसी तरीके से फिनिश के बाद भी हम वर्ब की ING फॉर्म लगाते हैं, तो इसमें ए आपका आंसर होगा, द पेंटिंग नहीं होगा क्योंकि द हम डोर से पहले लगा चुके हैं, तो इसलिए पेंटिंग इसमें आंसर आपका होगा, ये ए वाला इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ए। 20th क्वेश्चन पढ़ते हैं, शी यूजुअली डजंट लीव फॉर वर्क अंटिल शी फिनिश्ड ऑल हर चोरस। तो इसमें हम सेंटेंस में ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जब तक अपने ऑफिस के लिए नहीं निकलते, जब तक वो अपना जो हाउस होल्ड का जो काम है उसको ख़त्म नहीं कर लेती। शी इसमें लगा हुआ है, तो चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है वाक्य, इसलिए इसमें आपका बी इसमें आंसर आपका सही होगा, क्योंकि इसमें हम एक नॉर्मल रूटीन की बात कर रहे हैं, एक हैबिट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे, तो इसमें आंसर होगा आपका बी। ये आपका पार्ट 5 स्टार्ट हो गया, इसमें आपके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आपसे सिनोनिम्स पूछे गए हैं। एडमोनिशन का क्या मतलब है? एडमोनिशन का मतलब होता है चेतावनी देना या वार्निंग, तो ए इसमें आपका आंसर होगा। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, एप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रशंसा, और कंडेमनेशन का मतलब होता है आलोचना करना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो होगा ए। 22 सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेलापन, जिसको हम बोलते हैं लोनली। ठीक है, सटल का मतलब होता है धीमा या मुलायम, या जिसका पता नहीं पड़े उसको हम बोलते हैं सटल। सैड का मतलब दुखी, वॉलंटरी का मतलब अपने आप, तो सी इसमें आपका आंसर होगा। सीटाडेल, एक किले जैसी जो लंबा स्तंभ होता है किले जैसा, उसको हम सीटाडेल बोलते हैं, तो इसमें आपका आंसर होगा डी, फोर्ट्रेस। मैंसन एक हवेली को बोलते हैं, पैलेस एक महल होता है, मेट्रोपोलिस एक सिटी को बोलते हैं हम। एबिरेशन का क्या मतलब है? इंटेंसिफिकेशन, जक्सटापोजिशन, जस्टिफिकेशन और डिविएशन। एबिरेशन का मतलब होता है भटकना, अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से भटकना, तो उसके लिए यहाँ पर आपका आंसर होगा डिविएशन। जस्टिफिकेशन का मतलब सत्यापित करना किसी चीज़ को, इंटेंसिफिकेशन का मतलब किसी चीज़ को और तेज करना, जक्सटापोजिशन का मतलब पास पास लगाना। ठीक है, तो 24 का आपका आंसर होगा ए। 25 होलसम, इट्स ए वेरी होलसम फूड। होलसम मतलब पौष्टिक या आपकी हेल्थ के लिए अच्छा, तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे और कंप्लीट इसमें आंसर लगा देंगे। होलसम का कंप्लीट यहाँ पर आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी, साउंड मतलब अच्छा या पौष्टिक। राइप मतलब पका हुआ, डिजायरेबल मतलब जिसकी ज़रूरत है, जो वांछनीय है। तो ये आपके 5 सेक्शन खत्म हो गए और 25 क्वेश्चन हो गए इसमें आपके। तो जो भी आपका स्कोर बना है उसको आप लिख लें और मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजें और अपना फीडबैक भी दें। ये है आपका रिपोर्ट कार्ड। यदि आपका स्कोर है 18 से 25 तो आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग मानी जाएगी और आपके चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं, मतलब सफलता के या सेलेक्ट होने के, ये हाई चांसेस यहाँ पर लिखा हुआ है। 16 से 18 में भी आपकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट मानी जाएगी और बहुत अच्छे चांसेस हैं आपकी सफलता के। 15 से 18 में आपका परफॉर्मेंस गुड मानी जाएगी, वेरी गुड।
तो यहाँ पर आपके लिए जो जो फीडबैक है मेरा वो गुड है। आपकी परफॉर्मेंस 15 से 18 के बीच यदि आपने स्कोर किया है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 10 से 15 में आपका परफॉर्मेंस बिलो एवरेज है और आपको हार्ड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और 10 से नीचे आए हैं तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करने की ज़रूरत है। तो ये आपका फीडबैक है और ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। ये आपका फाइनल रिमाइंडर है टेस्ट सीरीज़ का। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको ले रहे हैं और बहुत पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, उनको सफलता मिल रही है, सीखने को उनको मिल रहा है। तो इसको आप ज़रूर लें, इससे फ़ायदा उठाएं और अपनी सफलता आप सुनिश्चित करें। इसमें आप देरी नहीं करें। कॉम्बो पैक ले सकते हैं आप 699 का। तो जो भी आपकी इच्छा है वहाँ पर सारे पैकेजेस दिए हुए हैं कि कौन सा आपको लेना है, उसको इसके अकॉर्डिंग आप ले लें। इसको एक्टिवेट हो जाएगी और उसको आप प्रैक्टिस करें। test.englissadvantage.in यहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में, यहाँ पर टॉप पे, यहाँ पर अभी इसकी लिंक आएगी। वीडियो में 4 या 5 बार इसकी लिंक आएगी, तो उस पर आप सीधा क्लिक कर दें उसको खोल के और सीधे आप साइट पर पहुँच जाएंगे। वहाँ से आप साइन अप करें और इसमें रजिस्टर करें और वहाँ से आप अपना प्रोडक्ट चूज़ करके आप ले सकते हैं। सारे उसमें ऑनलाइन के ऑप्शंस हैं। आपका पेटीएम से भी आप पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सभी से आप उसमें पे कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये मॉक टेस्ट? यदि अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताएं और अपना स्कोर भी भेजें। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। और यदि आप जुड़ते हैं तो सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहेंगे वीडियो अपलोड के। और एक रिक्वेस्ट मैं और करना चाहूँगा आपसे कि इस चैनल पर जितने भी वीडियो हैं, 300 के आसपास वीडियो हैं, सारे देखें आप, सारे फ्री हैं और सारे देखें, शुरू से आखिरी तक आप देखें। डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and I wish you all the best for your bright future. Thank you.